इंशाअल्लाह हर इम्तिहान में होगी 100% कामयाबी, चाहे फिर किसी भी तालिब इल्म ने की हो साल भर नवाबी। हर बच्चा इंशाअल्लाह होगा हर इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास। इम्तिहान चाहे जितना भी फिर बड़ा हो, चाहे हो जितनी भी बड़ी खराबी। मैं डॉक्टर फहद आर्तानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जितना पैसा माँ बाप अपने बच्चे की तालीम पर खर्च करते हैं, अगर इसे इकट्ठा किया जाए और बच्चे के बड़े होने के बाद अगर इकट्ठे करके सारी रकम उस बच्चे को दे दी जाए, तो बेशक ये रकम इतनी बड़ी रकम बनती है कि कोई भी शख्स अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज कर सकता है। हमें न सिर्फ ये माँ बाप का पैसा लगा हुआ बचाना है, न सिर्फ बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ाना है, बल्कि बच्चे को अच्छी तरीके से पास भी कराना है। अब सुनिए, अगर इम्तिहानात शुरू हो चुके हों तो पेपर शुरू होने से पहले इम्तिहानी कमरे में जाने के फौरन बाद या मुजीबो या रहमान बस थोड़ी ही देर बगैर गिनती पढ़ता रहे। इस दौरान घर में बैठकर माँ या बाप भी या मुजीबो या रहमान बगैर गिनती ही पढ़ते रहे। इससे इंशाअल्लाह होगा फिर ये कि जो कोई भी आने वाली इम्तिहान में रुकावटें होंगी वो आसानी के साथ तय हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चे वाकई जहनी तौर पर कमजोर होते हैं। अब हम कल्ब को और जहन को कवी करने की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वाकई याददाश्त की कमजोरी का सामना करना पड़ता है। यहाँ माँ बाप को एक बात समझनी होगी कि हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसी तरह आपका बच्चा भी हमेशा दूसरे बच्चों की तरह अच्छे नंबर लेकर आए जरूरी नहीं। अपने बच्चों की सही रहनुमाई के लिए इनके कल्ब को और जहन को कवी कीजिए। बस हर नमाज के बाद पढ़िए या कवी हो 33 मरतबा। अपने बच्चे की कल्ब और जहन को कवी करने के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए। हमेशा याद रखिए कि जो दुआ माँ बाप बच्चे को देते हैं वो बहुत ज्यादा कीमती होती है। एक केस मेरे पास आया, कहते हैं कि हमारा बच्चा बेहतरीन पढ़ने वाला था, हमारा बच्चा बड़ा ही बाइखलाक था, आते जाते लोगों को सलाम करना और अपनी नजरों का ख्याल रखना इसे बहुत अच्छी तरीके से आता था। और फिर अचानक ना जाने क्या हुआ कि हमारा बच्चा बिगड़ना शुरू हो गया। यूं मालूम होता है कि किसी की बदनजर ने हमारे बच्चे की कोई ऐसी तहस नहस मचाई है कि हमारे बच्चे की तूफान बदतमीजी से आस पड़ोस के लोग भी अब महफूज नहीं। ऐसे ही बंदा टूट कर बिखर जाता है जब किसी से आकर बदनजर टकराए। कुछ समझ में ही नहीं आता कि अब क्या किया जाए। अपने सही इस्तिखारे के लिए, अपने मसाइल से जल्द छुटकारे के लिए या तो रोशनी सेंटर पाकिस्तान के नंबर मिलाइए, यूके यूएसए के नंबर आपके सामने मौजूद हैं, इनसे फायदा उठाइए। रोशनी है तो किस बात की परेशानी, रोशनी है तो आसानी ही आसानी। फिर एक बात अपने पास नोट कीजिए, बच्चे का हाफजा हमें तेज करना है या हफीजों की मदद से। पढ़ा जाएगा ये वजीफा माथे पर हाथ रख के या अल्लाह हो या हफीजों की सूरत में। इसे पढ़ने वाला बच्चा खुद अपने माथे पर हाथ रख के पढ़े या उसकी वालदा हाथ रखकर माथे पर पढ़े पूरे 100 मरतबा। फिर सर पर और चेहरे पर दम किया जाए और एक गिलास पानी पर दम करके भी पिलाया जाए। आपके बच्चे का कामयाब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके खानदान की भाग दौड़ जो उसके हाथों में जाने वाली है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ तालीमी इम्तिहान की बात नहीं, चाहे जिंदगी में कोई भी इम्तिहान हो, दुआ का सहारा आपको बेसहारा नहीं रहने देगा। कमेंट्स में चले आइए, अपना सारा दुख, अपनी परेशानी रोशनी दुआ या लिस्टों में जरूर शामिल करवाइए। अपने बच्चों की तरबियत अच्छी से अच्छी कीजिए, अपने बच्चों पर खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि न सिर्फ इन्हें माशरे का एक अच्छा फर्द बनना है बल्कि माँ बाप का नाम भी तो रोशन करना है। देखिए, कोई होगा जो आपसे भी ज्यादा जरूरतमंद होगा। अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करते जाइए। शेयर का बटन दबाइए। तमाम ही वज़ाइफ के अव्वल आखिर 3 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िए और सही तादाद और सही वक्त के मुताबिक पढ़िए, ताकि आपको बहुत फायदा हो और बेहतर नताइज मिले। अगर इम्तहानात शुरू होने में कुछ दिन बाकी है या इम्तहानात बिल्कुल सर पर आ चुके या फिर इम्तहानात शुरू हो चुके, तो जहन की सलाहियतों को बढ़ाने वाला, दिमाग को तेज करने वाला फॉर्मूला अपने पास नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे इल्म में इजाफे के लिए या अलीमो 41 मरतबा और इसे पढ़कर 7 बादामों पर दम करेंगे। आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा पढ़ा लिखा हो जाए, तो ये पढ़े हुए बादाम बच्चे को निहार मुंह या रात को सोते वक्त खिलाइए। इसके थोड़ी देर बाद बच्चे को बकरी का ताजा दूध या कोई भी दूसरा ताजा दूध बस एक प्याली पिला दीजिए, बहुत फायदा होगा। और बच्चों, रब्बे जिदनी इल्मन पढ़ लेना जब भी आपके दिल में इल्म की तलाश की सच्ची लगन जागे। इन तमाम दुआओं और अल्लाह ताला के पाक नामों के वसीले से जब आपका बच्चा कामयाब हो जाए तो अपने से कमजोर लोगों की इमदाद जरूर कीजिएगा, बच्चे का अच्छे से सदका जरूर निकालिएगा।
اپنے گھر کے عزیز ترین لوگوں کا اور خاص طور پہ اپنے بچوں کا نام دعا میں ضرور شامل کروائیے۔ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بچوں کے بھی تو امتحان ہو رہے ہوں گے، شیئر کا بٹن دبائیے۔ اور اگر ہو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بڑا سوال جو سوال ہی بن کر رہ گیا ہو، تو پوری دنیا کے کسی بھی کونے سے ان نمبروں کو ملائیے، آپ کو روشنی میں تو میں لا کر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔